नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस बताने जा रहा हूँ। वो बिजनेस है कुरकुरे का बिजनेस। आप लोग कुरकुरा का बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ही अच्छा तरीक़ा से कर सकते हैं। देखिए, कोई भी काम करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है कि उसके बारे में समझना, उसके बारे में जानना। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग इसको कैसे करेंगे। देखिए, कुरकुरा जो है, आप लोग अगर पहले ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे तो आप लोग का पूंजी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाएगा, और जब ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट हो जाएगा तो फिर आप लोग मार्केटिंग करेंगे तो उसमें दिक्कत भी आगे हो सकता है। तो मैं किस तरह से कुरकुरा का बिजनेस करता था ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं सबसे पहले एक नया कंपनी, आप लोग एक न्यू कंपनी के साथ टाई अप हो जाइए। उसका एक एजेंसी ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, और नॉर्मल पूंजी अगर 10-15 हज़ार भी रहेगा तो नया जो कंपनी है वो आपको काम दे देगा। अगर 50% लगभग आपको उधार भी मिल जाता है, ठीक है। और आप लोग उसको ले लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कि आप लोग मार्केट को सर्वे कीजिए, जाइए हर दुकान पे छोटे बड़े। देखिए, फर्स्ट बार में क्या होता है कि आप किसी भी दुकान पे जाइएगा, ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट बार में किसी भी दुकान पे जाइएगा, वो आपसे वो प्रोडक्ट लेगा, ठीक है। मान करके चलिए कि आपने एक दिन में 10 या 15 दुकान विजिट किया, हो सकता है कि 2 या 3 न ले, नहीं तो लगभग लोग फर्स्ट टाइम में आपसे प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे, ठीक है। आप उनको प्रोडक्ट दे दीजिए, वो आपको पेमेंट देंगे। आप उस पर क्या कीजिए, पेमेंट का जो है आप उधारी मत लगाइए। सबसे बड़ा बिजनेस फ्लॉप करने का कारण होता है आप उधार दे देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे उधार आप मत दीजिए। आप क्या कीजिए कि आप उनको कहिए कि भाई आप मेरे से एक बैग आता है, उसमें जैसे कि एक 16 दर्जन का बैग आता है और एक 20 दर्जन का बैग आता है। तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप एक ही बैग लीजिए लेकिन मुझे कैश दीजिए, ठीक है। आप उनको एक बैग दे दीजिए, आप उनसे कैश लीजिए। इसमें मार्जिन भी बहुत अच्छा है। मार्जिन इसमें किस तरह से होता है कि मान लीजिए कि जो 16 दर्जन का है, अगर कंपनी कोई नई है, जैसे कि बीकाजी ओकाजी का जो भी है, वो तो थोड़ा सा महंगा देता है, 41 या 42 रुपये का दर्जन आपको देगा। आप उसको अगर होलसेल में बेचेंगे तो 45 रुपये बेचेंगे, और अगर खुदरा बेचेंगे तो 50 रुपये बेचेंगे। लेकिन अगर आप किसी नई कंपनी के साथ जाएंगे तो आपको 38 या 39 रुपये के दर्जन के हिसाब से वो मिलेगा। मान करके चलते हैं कि अगर 40 रुपया भी मिलता है तो 40-20 दर्जन हुआ 800 रुपया आपको एक बैग पड़ा, ठीक है। आप 870-880 में बैग बेच सकते हैं, एक बैग जो भी हुआ वो बेच सकते हैं। इस तरह से आपको बहुत ही अच्छा और कम समय में आपको एक बिजनेस मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि आप उसको, जैसे कि लोकल मार्केट वाले जो होते हैं वो पैसा बहुत ज़्यादा फंसाते हैं, इसलिए आप लोकल मार्केट को थोड़ा बाद में उसको कोशिश कीजिए कि उनसे मैं मिलूं। थोड़ा सा अपने से 2-4-5 किलोमीटर दूर का जो मार्केट है वो अगर आप पकड़ेंगे तो आप 100% सक्सेस होंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि लोकल वाले क्या है कि माल तो ले लेंगे, लेकिन अगर आप मान लीजिए कि मैं किसी को दे दिया एक बैग, वो बोला कि कल आकर के पैसा लीजिए, कल के लिए तो आप उसको कह तो सकते नहीं कि नहीं मैं कल नहीं लूँगा, आज ही लूँगा। हो सकता है कि आपसे ज़्यादा नज़दीकी हो, तो वो क्या करेगा ना, जो ज़्यादा नज़दीकी होगा ना वहीं आपको ज़्यादा फंसाएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए कि आपने एक कुरकुरा का बैग दे दिया, वो बोला कि कल आप मुझे आकर के और पैसा ले जाइएगा। कल जब आप जाएंगे ना तो बोलेगा भाई कल आना ना, वो कल उसका कभी जाएगा नहीं, ठीक है। ये 100% रियलिटी है मार्केट का।
जो लोकल में होगा वो आपको ज़्यादा फंसाएगा। हाँ, अगर आप 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर का जो मार्केट है ना, वो अगर आप पकड़े होंगे तो वहाँ अगर मान लीजिए कि अगर आपने उधार भी दे दिया 10,000 5,000 2,000 1,000 जो भी हुआ, कम इन्वेस्टमेंट है तो आप तो कम ही से स्टार्ट किए। मान लीजिए कि कहीं देना भी पड़ता है उधार। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि भाई दे दो, उधार ले लीजिएगा। अब बिजनेस अपना भी होता है कि भाई सेल करना है तो करना है, तो आज नहीं कल तो देगा। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपने किसी को दे दिया सामान और वो बोला कि भाई अगले हफ्ते जब आना ना बीट पे तो मैं पैसा दे दूँगा, तो वो अगले हफ्ता ज़रूर देगा। ये 100% वो आपको पूरा ना दे लेकिन आधा ज़रूर देगा। लेकिन वहीं अगर आपने लोकल मार्केट में आपने कहीं पैसा छोड़ा है तो वो आपको जल्दी नहीं देने वाला, ठीक है। आपने अगर किसी खास व्यक्ति को दे दिया ना तो और वो ज़्यादा पैसा फंसाएगा। इस सारी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करने के लिए आप एक नई कंपनी पकड़ेंगे। नई कंपनी आपको सपोर्ट भी करेगा, उसका स्टाफ भी आएगा, मार्केटिंग कराएगा और आपको फुल सपोर्ट करेगा। कंपनी कैसे ढूंढें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने लोकल मार्केट में जो कोई भी पहले से काम कर रहा है ना, उससे आप एक बार कांटेक्ट कीजिएगा। उन सब के पास हमेशा कोई ना कोई आता रहता है। अगर उन सबसे ज़्यादा आपको नज़दीकी हो तो आप लोग को कोई ना कोई कंपनी वाले के कांटेक्ट नंबर दे देंगे और वहाँ से आपको एक बढ़िया कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल सकता है। और आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप से उसको स्टार्ट कीजिए। पहले अपना मार्केट बनाइए, लोगों से संपर्क बनाइए। देखिए, इस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा नहीं बिकने वाला, लेकिन अगर वहीं हम 1 बार 2 बार 3 बार दूसरे तक जाएंगे, उससे जब अपना रिलेशन एक बन जाएगा तो आप कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे और वहीं जो 10 20 50 लोग बने होंगे ना अपने, वो सारे लूट लेंगे, ठीक ना। वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप एक कुरकुरा स्टार्ट करके देखिए, आपको लगेगा कि नहीं, कुरकुरा के साथ मुझे और करना चाहिए, मुझे और ये भी करना चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या है कि आपके पास एक बड़ा मार्केट बना होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा और आप लोग को एक सफल बिजनेसमैन बनाने में मैं पूरा सहयोग करूंगा। धन्यवाद।